अरे यार श्रीमान जी निकल रहे हैं हम लोग। श्रीमान स्वयं ऊंची जाति के हिंदू होने के नाते कई प्रशासकीय अधिकारियों की विश्व हिंदू परिषद के प्रति हमदर्दी छिपी नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष एससी दीक्षित, जो पहले पुलिस में आईजी थे, अब पुलिस द्वारा दिए गए माइक पर कार सेवकों को संबोधित कर रहे हैं। अब ये आंदोलन अयोध्या तक सीमित नहीं रहेगा। ये आंदोलन पूरे भारत में फैलेगा। जय सिया राम। भाषण खत्म होते ही अचानक पुलिस पीछे हट जाती है। कुछ ही क्षणों में कार सेवक एक बस हथियाकर घेरा तोड़ते हुए मस्जिद की ओर उमड़ पड़ते हैं। करके मंदिर को मैंने कब्जा किया, तोड़ दिया और तोड़ करके हमने चाहा जो कुछ हो जाए, लाठियां सहते भी रहे और हम तोड़ते भी रहे। हमारे पुलिस ने ऊपर मस्जिद पर थे हम, तो नीचे से गोली मारी पुलिस वालों ने। आपकी जानकारी में कितने लोग गोली में मरे? करीब 4 लोग मरे हैं। ज्यादा मरे होंगे। ऐसे दोनों साइड से लोग को चोट आई है, पुलिस भी घायल हुए, एक दो भले चोट आई और लोग मरे भी हैं। तो आपको ये बुरा नहीं लगता है कि आपने जो कार्रवाई की है उससे लोगों की जाने गई? तो जी, अगर आप ये नहीं करते तो वो जिंदा रहते हैं ना जी। तो इसके बारे में बुरा नहीं लगता? नहीं, बुरा तो लगता है साहब, लेकिन फिर भी वो हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारे प्रशासन ने बहुत हमारी मदद करी है। अब उनके आभार प्रकट करते हैं पुलिस वालों के, सीआरपी वालों के, सेंट्रल रिजर्व पुलिस वालों के, कि उन्होंने हमको यहाँ पर आने की इजाजत दी और हम मंदिर के अंदर घुस करके और मंदिर का जो काम हमको करना चाहिए था, जिसका बीड़ा हम लोगों ने उठाया था, उसको हमने पूर्ण किया। तो लोगों की जाने की उसके बारे में क्या? अब उसके जरिए हमको जो है बहुत दुख है, उसके लिए हमें दुख है कि जिनकी जाने गई हैं, ये घायल व्यक्ति हैं और जो घायल है हुए हैं, उनके लिए भी हमको वक्त है।
अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरी भारत की जनमानस को इसका विरोध करना चाहिए कि किसी की धार्मिक भावना पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हम किसी के दिल को तोड़े नहीं, हमारा धर्म ये अलाउ नहीं करता है, इस चीज को कभी अनुमति नहीं देता है। राम का हमारा ये जो आदर्श है राजनीति का, वो यही है कि जनता सुखी रहे, और जिस तरह से मुख में हम भोजन डालते हैं पेट को मिलता, सभी अंगों को मिलता, उसी तरह से सारी जनता हमारी है, कोई उसमें छोटा बड़ा कोई उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन उन आदर्शों की सीधी हत्या की गई। मगर आज जो लहर चल रही है हमारे देश में, इस लहर में जो लोग घृणा की भाषा बोलते हैं उनके पीछे ज्यादा लोग चलते हैं, और जो लोग प्यार की भाषा बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हैं उनके पीछे कम लोग हैं। ऐसा नहीं है। ये तो जैसे बाढ़ आती है भाटे की तरह से, जब तूफान आता है तो उसमें तमाम पेड़ गिर जाते हैं, तमाम मकान ढह जाते हैं, सड़क नष्ट हो जाते हैं, तमाम परिवहन सेवाएं ठप हो जाती हैं। एक दोहा लिखा है आरण्यकांड में कि हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर ही नहीं पंथ, जिम पाखंड बादते लुप्त भये सदग्रंथ। जब घोर बरसात होती है जितनी घास हो जाती है, जो सही रास्ते वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, उसी तरह जिस तरह से पाखंडियों की बात से सही बात जो है छिप जाती है। जैसे कोई आदमी खा लिया कोई नशा जब तक उसके शरीर में रहेगा तब तक कोई भी क्रिया कर सकता है, पागल भी हो सकता है, अटैक भी कर सकता है, स्वयं की आत्महत्या कर सकता है। ये सब उन्माद होते हैं, विचार चिंतन ये सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये बरसात ऋतु थोड़ी ही देर तक होती है, बाद में लोगों की समझने की सोचने की ये क्षमता होती है। तो आज जो कुछ लोगों में इस तरह की बातें हैं, ये एक उन्माद है, और जब लोगों को असलियत सामने आ जाएगी, जब लोग जान जाएंगे कि हाँ ये बात गलत कही गई, हम लोगों को गुमराह किया गया, तो अपने ही लोग उसका बहिष्कार कर देंगे। मैं बहुत दुख महसूस करता हूं, तब भी मैं अपने को उतना ही संयम उतना ही धैर्य में अपना बना रखा हूं। तो तूफान है, लेकिन उस तूफान से हम उसे विचलित नहीं होना चाहिए। ये भाटे की तरह से आया और गया। मंदिर के अंदर हमें जाने ही नहीं दिया जाता है, तो मंदिर से हमें क्या लाभ है? मंदिर की मूर्ति अगर पीस दी जाए तो वो तो दोबारा हम कई प्रकार के मसाले से बना सकते हैं, लेकिन हमारी अगर जनता कट जाए तो हम किसी प्रकार का मसाला उसमें नहीं लग सकता है। और अगर देखिए हमारी इस बस्ती में बहुत से लोगों की जन्म भूमि हुई है, उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। अभी यहाँ ही गांव से करीब 150 बस्ती है, उनको निकाला जा रहा है, और ये कहीं केवल राम है। उनकी भूमि के लिए लोग कितना परेशान है, और संख्या भी उसके पीछे दौड़ रही। देखिए मैं क्यों दौड़ूं? देखो जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। साधु देखो जग बौराना, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरत हैं, मर्म कोई नहीं जाना, मर्म कोई नहीं जाना।
माला पहिरे टोपी पहिरे छाप तिलक अनुमान बहुतक देखे पीर औलिया पढ़े किताब कुरान करे मुरीद कबर बतलावे उनहु खुदा न जाना उनहु खुदा न जाना या विधि हंसत चलत है हमको आप कहावे जाना कहे कबीरा सुनो भाई साधो कहे कबीरा सुनो भाई साधो इनमें कौन दीवाना इनमें कौन दीवाना साधु देखो जग बौराना साधु देखो जग बौराना।